जी हां दोस्तों, 7 दिन का सीएम, महज 4 महीनों में हो गई विदाई। बड़ा खेल, खत्म हुआ नीतीश युग, खाली हुई लंबे समय के बाद कुर्सी। दोस्तों, बगावत से सबसे लंबे समय के सीएम तक पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों से कैसे अलग नीतीश कुमार के नाम कितना दर्ज इतिहास, कितने कीर्तिमान नीतीश ने कर लिया हासिल। अब दिल्ली क्यों पकड़ लिया, सब कुछ आपको बताते हैं। अब द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, 26 साल बिहार की राजनीति और एक ऐसा नाम जो सत्ता की धुरी बन गया। साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज सिर्फ 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार मुख्यमंत्री, 7 दिनों में इस्तीफा, फिर हुई वापसी, और ऐसी वापसी के करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र बन गए। 2 दशक तक बिहार की राजनीति के मुख्य चेहरा बन गए। जी हां, बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने अब दिल्ली जाने और राज्यसभा का रुख करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ लोग इसमें खेल की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो भी हो, एक लंबा कार्यकाल, एक रिकॉर्ड तोड़ पारी नीतीश कुमार ने राजनीति के मैदान में खेली है। यानी बिहार की सियासत में लंबे युग का अंत इसे कहा जा सकता है। और संयोग देखिए दोस्तों, इसे इत्तफाक ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ 7 दिन का कार्यकाल, 7 दिनों में गिर गई सरकार, और आखिरी बार मुख्यमंत्री बने तो महज 4 महीनों में हो गई विदाई। जेपी आंदोलन से निकले इस नेता का संघर्ष, सत्ता और सियासी संतुलन का सफर आखिर कैसा रहा, और कैसे बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, अब सियासत के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। और देश के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में से नीतीश कुमार कितने पायदान पर है, नीतीश कुमार का नंबर कितने नंबर पे लंबा कार्यकाल में। दोस्तों, एक बार फिर मार्च का महीना बिहार के इतिहास में खास साबित हुआ है। हालांकि 2 महीने आमतौर पर बिहार के सियासत के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से पेचीदा रहते हैं। एक वो महीना जब दही चूड़ा भोज चलता है, और दूसरा उसके फौरन ही बाद जब सावन आने को रहता है तो बिहार की राजनीति में अलग सा माहौल सुनाई देने लगता है। अंदाजा उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, 3 मार्च साल 2000 का दिन, यह वही दिन था जब बिहार को पहली बार नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री मिले थे। अब 5 मार्च 2026 को नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। मतलब बिहार की सियासत और मुख्यमंत्री की कुर्सी को अलविदा कह दिया है। एक युग का अंत हो गया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट कर राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, ये कहते हुए कि बिहार के हाउसेस में दोनों जगह उपस्थिति, क्यों ना संसद में भी दोनों जगह उपस्थिति दर्ज कराई जाए। हालांकि इसके पीछे लोगों का अलग अलग तर्क है, कॉम्प्रोमाइज़, उसका भी जिक्र आगे अब देखेंगे, आपने देखा भी होगा। दोस्तों, नीतीश कुमार के ऐलान के साथ ही बिहार में एक युग का अंत हो गया है। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार का सफर और संघर्ष बहुत ही लंबा रहा है। उन्हें थाली में परोसकर कुर्सी नहीं मिली, बल्कि कड़ी मेहनत और जनता के बीच मैनेजमेंट से और उसी के सहारे बिहार के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का अवसर मिला है। अब दोस्तों, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। नीतीश बिहार की राजनीति से एक तरह से अलविदा लेने के फैसले पर उनका पहला कार्यकाल अगर याद आ जाता है, पहला कार्यकाल उन्हें जहन में आ जाता है। ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिनों के लिए। और क्या सोच सकते हैं जो सरकार 7 दिनों में गिर जाए वो आज तक सत्ता में बरकरार हो। दोस्तों, आज से 26 साल पहले नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। साल था 2000। नीतीश समता पार्टी में शामिल थे। आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार गिर चुकी थी, वो चारा घोटाला चरम पर था। बहुत जोड़ तोड़ के बावजूद भी आरजेडी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही थी। लालू यादव के तिकड़म के बावजूद बहुमत के लिए 163 विधायकों की जरूरत थी।
लेकिन आरजेडी 159 पर अटकी हुई थी और दूसरी तरफ एनडीए में शामिल समता पार्टी और बीजेपी थी। बीजेपी के पास 67 तो समता पार्टी के पास महज 34 विधायक थे। दोस्तों, बावजूद इसके तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने एनडीए को सरकार बनाने का निमंत्रण दे डाला। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में वो महज 7 दिन ही कुर्सी पर रह पाए। 7 दिनों में ही सरकार गिर गई, बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया। 7 दिनों के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने फिर से जुगाड़ तोड़ जोड़ से राबड़ी देवी की सरकार फिर से बनाई। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। 2005 तक वही सरकार चलती रही। हालांकि नीतीश कुमार फिर से 2005 में आत्मविश्वास के साथ लौटे। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और 5 मार्च 2026 तक इस पद पर बने रहे। अभी भी बने हुए हैं जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं। हालांकि अब तो कानून के तहत एक हाउस में ही रहेंगे, एक पद पे ही रहेंगे। राज्यसभा 16 मार्च को मतदान है और उसके बाद इस्तीफा संभवतः दे ही देंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार का रिकॉर्ड 10 कार्यकालों के लिए नीतीश कुमार ने शपथ ली। 2000 में केवल 7 दिनों के लिए, 2005 में, 2010 में, 2014 में, 2015 में। हालांकि जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद पद पर फिर वापसी हुई। 2015 फिर, 2017 में 2 बार, 2020 में फिर से एक बार, 2020 में, 2022, 2024, 2025। यानी दोस्तों, इस बीच 9 महीनों के लिए अगर छोड़ दिया जाए, 9 से 10 महीनों के लिए, 2015 में वो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाया और उस 9 महीनों को छोड़ दें तो 2005 से अभी तक उस कुर्सी पर विराजमान है नीतीश कुमार। और 2015 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पर्यायवाची नीतीश कुमार ही साबित हुआ जब जीतन राम मांझी को वापस हटाया गया। हालांकि हटने को तैयार नहीं थे। अब दोस्तों, मार्च में एक तरह से उन्होंने विदाई ले ली है। 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक दोस्तों जीतन राम मांझी, जो अभी एनडीए के सहयोगी हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सेकुलर के प्रमुख हैं, उस कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों, जैसा कि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का सियासी सफर खत्म हो गया है और सहयोग के लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल भी पहले की तरह रहा। यानी नवंबर 2025 में ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और महज 4 महीने मुश्किल से बीते और अब उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। नीतीश युग तो हालांकि खत्म हो गया है। बिहार में पहली बार बीजेपी का सपना भी पूरा हो सकता है, मुख्यमंत्री अपना बन सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं और ये सब खेल उसी के लिए संभवतः हुआ भी है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत का भी नाम है, उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा। साथ ही जब दोस्तों अब बिहार में जेडीयू की कमान भी निशांत कुमार के हाथ में ही होगी, उत्तराधिकारी अब वही घोषित किए जाएंगे। बहुत दिन से सवाल तक कब आएंगे, हरी झंडी समझिए अब मिल ही गई है। दोस्तों, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिसने 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री से शुरू किया अपना सफर और बन गए बिहार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री। और महज बिहार के लिए ही नहीं, देश में भी उनका अगर टॉप 10 लिस्ट निकालते हैं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के, तो नीतीश कुमार का नाम उसमें दर्ज है। दोस्तों, सत्ता बदलती रही, गठबंधन बदलते रहे, राजनीतिक समीकरण इधर उधर जाते रहे, सब कुछ करवट लेती रही, हवाओं का रुख बदलता रहा, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम हमेशा केंद्र में रहा। यह कह लीजिए मुख्यमंत्री का पर्यायवाची नीतीश कुमार गलत नहीं होगा। अब जब उन्होंने दिल्ली और राज्यसभा का रास्ता चुना है तो बिहार की राजनीति में एक सवाल फिर खड़ा हो गया है, नीतीश के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में। दोस्तों, अब जब बिहार से नीतीश युग खत्म हो गया है तो सवाल नीतीश के बाद कौन। तो दोस्तों, बिहार सीएम पद की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम आगे है। ऐसा कयास इसलिए लग रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं और गृह विभाग भी फिलहाल सम्राट चौधरी बना रहे हैं। अमित शाह की बात और इस पर जोर दे देती है कि बड़े आदमी बनाना है चुनाव से पहले।
संभवतः बड़े आदमी बनाने का एक और वक्त आ गया है। तो इसलिए सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। पीएम मोदी के भी बहुत खास हैं, बहुत करीबी हैं। इसके अलावा दोस्तों जातीय समीकरण, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये लवकुश समीकरण के सबसे ज्यादा फिट इसके ऊपर बैठते हैं। सम्राट चौधरी के अलावा सीएम की रेस में नित्यानंद राय, चूंकि अगर यहां नित्यानंद राय बाजी मारते हैं तो सम्राट फिर मात खाएंगे। नित्यानंद राय को भी अमित शाह का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। 2019 से केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। 14% आबादी वाली यादव जाति से आते हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 बार सांसद और 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं। दोस्तों बीजेपी की तरफ से जनक राम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है। उनका अनुसूचित जाति यानी एसटी जाति में उससे ताल्लुक है। यह बिहार बीजेपी का पढ़ा लिखा दलित चेहरा माना जाता है। जनक राम मौजूदा वक्त में एमएलसी हैं, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। जनक राम 2014 में गोपालगंज से सांसद भी थे, लेकिन दोस्तों नीतीश सरकार में वो 2 बार मंत्री भी रहे हैं। इन नामों के अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा, दिलीप जायसवाल, राम कृपाल यादव के नाम के ऊपर भी चर्चा है। सियासी गलियारों में लगातार अब खींचतान भी है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाती है और बीजेपी कब क्या करती है, किस तरह से, चूंकि बहुत सारे उदाहरण यहां वो भी देखा जा सकता है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते वो भी आ सकता है। दोस्तों नीतीश कुमार समेत भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले और मुख्यमंत्री कौन कौन है, नीतीश कुमार उसमें कहां, ये भी एक झलक में देख लीजिए। सबसे लंबे समय तक रहने वाले अभी तक पवन कुमार चामलिंग हैं, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री, 24 साल जिनका कार्यकाल रहा, 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक। इसमें दूसरे नंबर पर हैं नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, 24 साल का कार्यकाल, 5 मार्च 2000 से सफर शुरू हुआ और 12 जून 2024 तक। इसके अलावा 200 ज्योति बसु का भी नाम, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका 23 साल का कार्यकाल था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गैंगकॉन्ग अपांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका भी कार्यकाल 22 साल का। और आगे अगर देखा जाए तो लाल थान हावला, जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री, जिनका भी कार्यकाल 22 साल का रहा है। इसके अलावा वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका भी कार्यकाल 21 साल का रहा है, नीतीश कुमार के लगभग आसपास का। आगे अगर देखा जाए तो मानिक सरकार त्रिपुरा, 19 साल का कार्यकाल। दोस्तों नीतीश कुमार, जो कि 3 मार्च 2000 से 11 मार्च 2000 तक यानी 7 दिनों के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद दोस्तों 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक और फिर 2 फरवरी 2015 से आज तक बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन अब वो युग खत्म हो चुका है। प्रदेश में, देश में अपना एक अलग नाम, अपनी पहचान, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम अभी हाल ही में उन्होंने दर्ज कराया। लेकिन अब वो नीतीश कुमार और उस नाम, उस चेहरे की, बिहार के मुख्य चेहरे के तौर पर वो दिन अब पूरे हो गए। बीजेपी ने, ये कह लीजिए 25 से 30 सिर्फ और सिर्फ नीतीश, लेकिन बीच में ही 4 महीनों में ही सरकार डामाडोल हो गई। नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज के पीछे उनके बेटे, कल तक परिवारवाद के खिलाफ ज्ञान देने वाले, आज खुद उसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और निशांत कुमार की वजह से ही नीतीश जैसा नेता, जो किसी के सामने झुकता नहीं, बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है। खैर, नीतीश के कार्यकाल को लेकर, पूरी राजनीतिक सफर को लेकर आपकी राय विशेष पैकेज पे जरूर बताइए आप। बहुत शुक्रिया।